माना ये जाता है कि इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है, खासकर सोने की या फिर जेवर की। अक्षय तृतीया के मौके पर कई ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत खुलने वाली हैं। कौन है वो भाग्यशाली राशियां और कैसे उठाए जाए इस शुभ मुहूर्त का फायदा, हम आपको इन तमाम जानकारियों के साथ में साझा करेंगे और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय तृतीया 2026 पर करीब 100 साल बाद दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इस दिन कई शुभ योग एक साथ बनेंगे, इससे इसका महत्व बढ़ गया है। मान्यता है इस दिन किए गए पूजा, दान और निवेश से अक्षय फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार अक्षय तृतीया पर आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, गज केसरी योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की मजबूत स्थिति इस दिन की शुभता को और बढ़ा रही है। ऐसे में ये तिथि धन, सफलता और नई शुरुआत के लिए बेहद खास मानी जा रही है। इससे 4 राशियों को खास फायदा होगा। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का चलन रहा है। आइए अब आपको बताते हैं इस खास मौके का फायदा कैसे उठाएं। पूजा का शुभ समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:30 तक। खरीदारी का मुहूर्त सुबह 10:49 से पूरे दिन शुभ। तृतीया तिथि सुबह से शुरू होकर अगले दिन तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सोना चांदी खरीदना, निवेश करना और नए कार्य शुरू करना शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। घर के अंदर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन सोना, चांदी या कोई भी कीमती वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र या धन का दान करें। घर में जौ या गेहूं लाकर रखना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। नए कार्य, व्यवसाय या निवेश की शुरुआत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिशा मल्होत्रा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगी और आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप। और वान्या आर्या जी एस्ट्रोलॉजर हैं आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले वान्या जी मैं आपका रुख कर रही हूँ और जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं मैम, तो अक्षय तृतीया के मौके पर बहुत शुभ संयोग माना जाता है, लेकिन क्या ऐसा खास होता है? क्यों हर बार हमारे घर परिवार के लोग हमें ये कहते हैं कि अगर अक्षय तृतीया का मौका है तो कुछ ना कुछ सोने की चीज या चांदी की चीज जरूर खरीदे? इसके पीछे का मैं महत्व समझना चाहूंगी आपसे। सबसे पहले न्यूज इंडिया 24x7 के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया वो तिथि होती है जिसका कोई क्षय नहीं होता, यानी कि जिसको कभी एंड नहीं होता, यानी कि इनफाइनाइट। तो इस दिन आप जो भी खरीदते हैं, इस दिन आप जो भी दान करते हैं, जो भी आप जब तप करते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता और उसकी कई गुना जो होता है हमारे जीवन में वृद्धि होती है। आज का दिन बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि सूर्यदेव अभी अपनी उच्च राशि मेष राशि में है, वहीं चंद्रदेव जो है वो भी वृषभ राशि में है और साथ साथ 6 महासंयोग बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग जो है आज बन रहा है, इसके बाद आयुष्मान योग जो है वो आज के दिन बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, सौभाग्य योग। सो इतने सारे ऑस्पिशियस चीजें जब एक साथ आती है तो वो दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। इस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जितनी ज्यादा आराधना करते हैं लाइफ में, उतना आपको फल मिलता है। येलो कलर से भी इसको बहुत ज्यादा जोड़ा गया है क्योंकि विष्णु भगवान को पीले रंग के भोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं।
तो इस दिन जो है अगर आप गेंदे के फूल विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, कोई पीली मिठाई जो है वो आप विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, पीले वस्त्र चढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इस दिन शुभ होता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन आप किसी भी मंदिर में जाके जो है विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप रख के आते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इस दिन बहुत सारी नई नई चीजें हैं, जैसे शुभ अगर आप किसी पर्टिकुलर मुहूर्त में किसी भी चीज को खरीदते हैं, किसी पर्टिकुलर होरा में, जैसे अगर मैं सुबह के समय की बात करती हूँ तो पहले तो तृतीया तिथि की एक बार बात कर लेते हैं। 19 अप्रैल 10:45 से हमारी तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। फिर से बोल रही हूँ मैं, 19 अप्रैल 10:45 और ये खत्म होगी 20 अप्रैल 7:39 पर, यानी कि 20 अप्रैल 7:49 को ये खत्म होगी। इसमें अगर हम बात करते हैं खरीदारी का, आपको क्या शुभ मुहूर्त है, तो उसमें सुबह का समय है 10:49 AM से 12:20 PM, 10:39 से 12:20। इसमें आप कोई खरीदारी कर सकते हैं, आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, पीले फूल विष्णु जी को चढ़ाएं, सत्तू का दान जो है आप कर सकते हैं, ककड़ी का दान कर सकते हैं, चना दाल का दान कर सकते हैं, चना दाल के सत्तू का दान करें, पीले फूलों का दान कर सकते हैं, कहीं केले का वृक्ष जो है वो आप इस दिन लगा सकते हैं, पीली मिठाई जो है विष्णु जी को चढ़ाइए और कहीं दान भी कीजिए। सोना आप खरीदना चाहते हैं, अपनी समर्थता अनुसार जो भी आप खरीद सकते हैं, चाहे बेशक आप एक सिक्का ही खरीदें तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। दोपहर के समय की अगर हम बात करते हैं तो 1:58 PM से 3:35 PM, यानी कि 1:58 से लेकर 3:35 तक का समय ये बहुत ज्यादा शुभ है। शाम के अगर हम समय की बात करते हैं तो 6:39 से लेकर 10:57 ठीक है तक, ये जी। 3 स्लॉट में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है खरीद सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को आप जरूर याद करें। माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाएं और भगवान विष्णु के लिए केसर की मिठाई उनको आप जरूर चढ़ाएं, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस दिन नमक की खरीदारी ठीक है जरूर वानिया जी, करें। मैं आपके पास लौटूंगी। अब मैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी का भी रुख कर लेती हूँ, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रजनीकांत जी, अब मैं आपसे भी सर समझना चाहूंगी कि जब हम ज्योतिष के अनुसार बात करते हैं तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? और क्योंकि अक्षय का मतलब वो मुहूर्त हम मानते हैं कि जब सब कुछ शुभ होता है, हम कोई चीज़ की अगर शुरुआत करते नई शुरुआत करने जाते हैं तो ये मौका सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाता है जिसका कभी अंत नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी राशियों के अनुसार किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जय श्री राम। आपके चैनल के सभी श्रोतागण और आप लोगों को हार्दिक शुभकामना अक्षय तृतीया की। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसे। अक्षय तृतीया जिसका कभी नाश न हो अक्षय है जी। इसका ये कोई बहुत व्रत नहीं है, इसकी पूजा विधि जरूर है, इससे शुभता बढ़ती है और सभी राशियों पर एक समान प्रभाव पड़ती है। इसमें बृहस्पति से रिलेटेड चीज का खरीदना दान करना ज्यादा अच्छा होता है, अन्न और दान करना ज्यादा अच्छा होता है। सत्तू का दान, मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी भर के किसी को देना, मंदिर में देना, ब्राह्मण को दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जौ का दान किया जाता है। कुछ चीजें अक्षय बताई गई है। अक्षय का मतलब क्षय नहीं होती है। तो इस दिन गणेश जी पे दुर्वा चढ़ा के ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। उसके बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को पीले वस्तुओं के साथ पूजा की जाए, तुलसी दल अर्पित की जाए। और राशियों का जहाँ तक प्रभाव है तो चाहे कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ हो, इस दिन क्या है कि ये अबूझ मुहूर्त है, इसमें सब शुभ काम हो जाते हैं और हर राशियों के लिए होते हैं। मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, नया बिजनेस शुरू करना है, शादी ब्याह करना है, ये सब काम आप कर सकते हैं। जितने मांगलिक काम शुभ का बिना किसी मुहूर्त के इस दिन किया जा सकता है। जहाँ तक पूजा की समय की बात है तो 10:49 सुबह से लेके 11:36 AM यानी सुबह तक 11:36 AM तक खरीदारी हो तो ज़्यादा अच्छा, पूजा हो तो ज़्यादा अच्छा। बाकी दिन ये हो सकता है। वैसे तो 20 तारीख तक को भी अक्षय तृतीया लगा हुआ है 7 बज के समथिंग मिनट तक, लेकिन सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है 19 तारीख को है, इसलिए 19 तारीख को मनाना ज़्यादा है। चाहे वो मेष राशि हो, वृष राशि हो, तुला राशि हो, कोई भी राशि हो, सबके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा अक्षय तृतीया का। और इस दिन 4-5 बढ़िया शुभ योग बना हुआ है, जैसे पुष्कर योग बना हुआ है, रवि पुष्प योग है, माने ये सारे योग बने हुए हैं। तो इस दिन अच्छा रहेगा कि हर आदमी विष्णु भगवान का करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें।
ये जितना जाप करेंगे उतना उनके जिंदगी में शुभता बढ़ेगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये वही दिन है कि नरसिंह देवता का चंदन उस दिन लेपन उतारी जाती है और विष्णु जी को चंदन का लेपन किया जाता है। भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इसी दिन जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक के ने अपना उपवास तोड़ा था। इसी दिन माना जाता है कि गंगा मैया का जी। अवतरण धरती पे हुआ और शिव जी ने अपने जटाओं में उनको जगह दी। इसके अलावा कृष्ण भगवान के चरणों का दर्शन भी इसी दिन होता है। इसी दिन कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था। जितना चाहो उसे उतना पका हुआ भोजन ले लो, अन्न ले लो, जो चाहो सो ले लो, कितना भी आदमी हो घटेगा नहीं। तो अक्षय पात्र की महत्ता यहाँ से भी है। इसी दिन कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपार धन संपत्ति दी थी जो कभी क्षय न हो। ठीक तो है। अक्षय तृतीया का महत्व तो इस तरह से है। और अक्षय तृतीया के दिन जो देखिए, वैसे तो संसार में कोई चीज ऐसा नहीं है जो नश्वर न हो, सब चीज नश्वर है, लेकिन अक्षय तृतीया में टिकाऊपन ज्यादा है। बहुत दिन तक वो संयोग अक्षय फेवर में बना रहता है, उसका नाश नहीं होता है, माना जाता है और सदियों से माना जाता है। ठीक तो है अक्षय रजनीकांत जी, लेकिन तृतीया ऐसा क्या है जो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लोगों को? क्योंकि इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। मंदिर में पूजा करनी चाहिए, घर पे पूजा करनी चाहिए, और पूजा का विधान क्या है इसके बारे में बताइएगा, फिर मैं मान्या जी का रुख करूंगी। देखिए, इस दिन क्या है कि अगर कोई आदमी गलती से कोई पाप कर्म करे, जी। किसी को गाली दे, कोई कुकर्म करे, तो जिंदगी भर के लिए उसकी ये पाप जो है उसके संचित रह जाती है। और इस दिन वही आदमी अगर कोई पुण्य करे, किसी गरीब को दान दे दे, जी। भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दे, इतना पुण्य बढ़ेगा जिसका क्षय नहीं होता है। ये सबसे बढ़िया चीज है। इस दिन लहसुन प्याज अगर परहेज किया जाए, मांस मछली अंडा शराब का परहेज करके भगवान श्री हरि के प्रति अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके लगातार पूजा किया जाए, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। शुभता ही शुभता, मांगलिक ही मांगलिक योग बनता चला जाएगा। तब पुण्य का नाश न हो, इसका ध्यान करने के लिए आपको बोले कि किसी की चुगली नहीं करना है, कोई कुकर्म नहीं करना है, किसी भी तरह के अप्रिय बर्ताव या ऐसी चीजें नहीं करनी है जो समाज विरोधी, देश विरोधी हो या धर्म विरोधी हो। इस समय भगवान विष्णु की तरफ समर्पित रहें। सोना खरीदने की क्षमता है, सोना खरीदें। चांदी की क्षमता है, चांदी खरीदें। नहीं है तो तांबे का लोटा ले लें, कांसे का लोटा ले लें, पानी भर के गरीब को दे दें। सबसे अच्छा होता है मंदिर में देना। या ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास, जी मैं सत्तू आपके पास दान लौट जरूर रही किया हूँ। जाता है, सत्तू इसमें है। जी रजनीकांत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अब मैं वान्या जी का रुख कर लेती हूँ। वान्या जी, क्योंकि देखिए आपने भी शुरुआत में ही बताया कि पीला रंग इस दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है और भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत प्रिय है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम दान पुण्य की बात करते हैं, क्या पीले रंग की दान पुण्य की विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सामग्री किसी को हम डोनेट कर रहे हैं, जैसे खाने पीने की कोई चीज़ें हम डोनेट कर रहे हैं, तो उसमें पीले रंग का कोई अगर सामान हो, गए खाने की चीज़ें हों तो बहुत अच्छा है, या हमें उस दिन पीला ही पहनना चाहिए? ऐसे कोई नियम या कुछ जिन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो हमारे जीवन में जो भी अब तक संकट चल रहे हैं वो संकट के बादल छट जाएंगे और सब कुछ शुभ शुभ होने लगेगा? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। पीले रंग से जुपिटर को जोड़ा जाता है, यानी कि पीले रंग से, येलो कलर से हम गुरुदेव बृहस्पति को जोड़ते हैं। तो जब हम उस प्लैनेट के कलर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम उस प्लैनेट के ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन ही जो है वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड होता है और ये हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है और एक्सपेंशन लाता है। एक्सपेंशन होता है कि हर चीज को लाइफ में एक्सपैंड करना। तो इसीलिए इस दिन अगर आप पीला दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं। इसके बाद आप पानी पिलाएं, मिट्टी के बर्तन का दान करें। अगर आपको लगता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो मंगल ऋण मोचन स्रोत का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। एकादशी नारियल जो है वो आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आपको एक काम और करना है। आप कुबेर जी को अगर चौमुखी दीपक, चौमुखी होता है जिसके 4 मुंह होते हैं, वो अगर आप कुबेर जी के आगे जला देते हैं तो जिसमें 4 बातियां लगा के, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। इसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हैं, पीली कोड़ियों पर अगर आप हल्दी लगा के
दिन जो है आपके मंदिर में जो भी विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है, आप उनके आगे रखें और नेक्स्ट डे आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इस दिन साबत धनिया भी खरीद सकते हैं। साबत यानी कि एज होल जो धनिया होता है, पाउडर नहीं खरीदना आपको। साबत धनिया लेके वो भी आप विष्णु भगवान जी को भोग लगा सकते हैं एंड लेटर ऑन आप इसे अपने कैश वॉलेट्स में या अपने लॉकर्स में जो है आप इसको रख सकते हैं। ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। आप अपने हाथों से अगर चने की दाल का हलवा या कोई भी मिठाई बनाते हैं, क्योंकि व्हेन यू डू समथिंग फ्रॉम योर ओन हैंड्स तो उसमें आपकी एनर्जी जाती है, उसमें आपके इमोशंस जाते हैं, आपका ईश्वर से कनेक्शन और आपका ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें होती हैं। आप केले का दान करें, सत्तू का दान करें। अभी जिस हिसाब से मौसम चल रहा है तो उस हिसाब से चना दाल का अगर आप सत्तू का दान करते हैं तो जितने भी लोग उसको पिएंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं आपको आपके जीवन में मिलती हैं। आप इस दिन जो भी परचेज करते हैं आप ये ध्यान रखिए कि उस चीज का हमारे जीवन में एक्सपेंशन होता है। तो इस दिन को आप बहुत ही अच्छे से जो है आपकी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। इस दिन आपको एक घर चाहिए, आप विष्णु भगवान के आगे एक पेपर लीजिए, उस पर येलो कलर से लिखिए कि थैंक यू विष्णु भगवान जी मेरे घर का ड्रीम पूरा करने के लिए। इसी तरह जो भी आपके जीवन में विश है वो आप लीजिए और जो है पीले चंदन से अगर आप लिखते हैं, जो आप जिससे तिलक भी करते हैं, एक स्लिप पर आप लेके आप विष्णु भगवान के आगे रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो विश आपकी अपने आप मैनिफेस्ट होगी। लेकिन हर चीज के साथ फेथ एसोसिएटेड होता है। जब भी हम यूनिवर्स से आप मांगेंगे तो कोई डाउट मत रखिए। इसके अलावा आप विष्णु जी को जो है अपने घर के मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे जब आप सुबह उठेंगे। आपके नहाने में भी गंगा जल होगा क्योंकि इस दिन जप तप स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आपके जो है अगर आप आपके नहाने के पानी में अगर थोड़ा सा भी गंगा जल अगर आप डाल के नहाते हैं तो वो भी आपके लिए कल बहुत ही ज्यादा शुभ होगा, बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस होगा। इसके अलावा आप बैठिए, आप अपने घर में अगर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप इस दिन पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके कार्मिक क्लिंजिंग पर वर्क करता है। इसके अलावा कल का दिन अगर आप पीला सुनहला धारण करना चाहते हैं, पुखराज धारण करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है स्टोन्स और क्रिस्टल विष्णु जी को बिलोंग करते हैं, तो वो भी जो है आप कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप ये जो मॉर्निंग वाला टाइम पिक करते हैं जो आपका अप्रोक्सीमेटली 10:29 से लेकर 12:20 PM तक है, तो वो अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा और ऑस्पिशियस होगा। ठीक है, अब मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और नितिशा जी, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार, और इसे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से तो हम जोड़ते हैं, लेकिन साथ ही ये कहा जाता है कि चंद्रमा की भी अगर असीम कृपा आप पर बरस जाए, आपका मन शांत हो और आप जल का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि हम खीर बना करके माँ लक्ष्मी के लिए रखते हैं, लेकिन जल के लिए भी कहते हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे प्योर फॉर्म बहुत इजी वे होता है कि आप पीने वाले पानी को अगर किसी वैसे बर्तन में स्टोर करके रखें और उससे आप मैनिफेस्ट करें, अपनी बातें कहें और फिर उसे आप पी लें, तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो अक्षय तृतीया के अनुसार मैं आपसे कुछ उपाय जानना चाहूँगी कि हमारे सभी दर्शक अपने जीवन में से अपना पाए और उनके दुखों का जो समय चल रहा है वो खत्म हो जाए। जी सुरभि जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, जो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जानकारी उनको मिलेगी। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है और शुक्र अपनी स्वराशि से गोचर कर रहे हैं, तो ये समय सबके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करिए, और सोना क्योंकि सूर्य से जुड़ा है, चांदी यानी जल चंद्रमा से जुड़ी हुई है, तो जिनको भी मानसिक अस्थिरता रहती है, डिप्रेशन एंजाइटी रहता है, या फिर वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चांदी धारण भी करें। और साथ ही साथ अगर पैसे पानी को मैनिफेस्ट करके अगर वो पीते हैं, यानी इस रात को, क्योंकि पूरी ही रात, क्योंकि जो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो दूसरे दिन समाप्त हो रही है सुरभि जी, दूसरे दिन 7:27 20 तारीख को, तो पूरी ही रात तृतीया तिथि, और तृतीया तिथि गौरी जी को समर्पित है, पार्वती जी को समर्पित है। और इस दिन परशुराम जी का जन्म, इस दिन अक्षय पात्र का भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी जी को देना पूरी तरह से आपके किए गए हर कार्य को 10 गुना बढ़ा देता है। तो इस दिन अगर आप जल को मैनिफेस्ट करते हैं, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं, सूर्य देवता को जल देते हुए थोड़ी देर रोशनी में बैठते हैं, तो आपके सूर्य आत्मा तत्व और मन तत्व दोनों बैलेंस होता है।
और चांदी को या फिर जल को मैनिफेस्ट करके पीजिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी बेहद शुभ हो जाए और जो भी आप पूरा साल मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। इस दिन कुछ ना कुछ चांदी या सोना खरीद कर जरूर धारण करिए। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं वो तांबा, पीतल कुछ ना कुछ जरूर खरीदे। अदरवाइज कनक या हल्दी, गेहूं या हल्दी भी खरीद कर अपने घर में सुख सौभाग्य के लिए ला सकते हैं। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूँगी कि जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं लेकिन वो अक्षय तृतीया के मौके पर पूजा करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? जी, बहुत ही अच्छा दिन। जैसे कि तिथि की देवी जो है गौरी जी हैं और इस दिन गौरी यानी लक्ष्मी जी की पूजा होती है और उनके पति देव के साथ होती है, क्योंकि ये जो दिन है विष्णु भगवान के छठे अवतार का अवतरण हुआ था, जिस दिन परशुराम जी का अवतरण हुआ था और वो चिरंजीवी है। तो ये पूरी तिथि जो भी हम कर रहे हैं उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करिए। उनको कमलगट्टे से माला से आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ पूरा दिन कर सकते हैं और श्री यंत्र की अगर आप लोग स्थापना करके आज के दिन पूजा करते हैं तो आपके घर में स्थायित्व निवास होता है। क्योंकि आज का दिन ऐसा है जिस दिन जो स्थिरता को लाता है, सूर्य अपनी उच्च राशि में, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, तो ये बैलेंस का दिन है और नई शुरुआत का दिन है। तो नई शुरुआत के दिनों से शुरू करते हैं और पूरा साल अबंडेंस, पैसा, सुख समृद्धि हम लोग अपने घर पे लाते हैं। तो आज के दिन तुलसी जी की पूजा करें, दान जरूर करें। सुरभि जी, आज के दिन दान का विशेष महत्व है और पितरों के लिए अपने पूजा के समय कुछ ना कुछ खीर है, पीला हलवा बना करके अगर आप खिला के दान करते हैं तो वो भी बेहद शुभ रहता है। जी नितिशा जी, एक आखिरी सवाल जरूर मैं आपसे पूछना और जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कहते हैं तो ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है और अगर आप अपने आप पर भी इस पर गौर करते हैं, आप खुशबू का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं धन को खींचने का काम करता है। क्या ये सत्य बात है और क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं फ्रेग्रेंस के जरिए माँ लक्ष्मी को अपने द्वार पर बुलाने का, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न किया आपने, जो लोग सच में जानना भी चाहते होंगे और कहीं ना कहीं उनको इसका जवाब नहीं मिल पा रहा होगा। तो सुरभि जी, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, जो इत्र है, जो फ्रेग्रेंस है, वो माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि शुक्र ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ लक्ष्मी है। इसलिए जब हम फ्रेग्रेंस लगाते हैं, माँ को समर्पित करते हैं, क्योंकि हर देवी देवता को इत्र लगता है। जैसे शिव जी को बेले का लगता है, माँ पीताम्बरा को बेले का लगता है, वैसे लक्ष्मी जी को कमल का इत्र लगता है। तो माँ को कमल का इत्र लगाएं और उसके बाद आप अपनी पत्नी को वो इत्र गिफ्ट करें या उसको अपने हाथों से लगाएं। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जरूर आती है। और अगर आप अपने इत्र की बोतल में 2 लौंग, 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 1 हरी इलायची रख के उस तेज पत्ते को, उस इत्र को मैनिफेस्ट करते हो कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, मैं खुशहाल हो रहा हूँ, तो वो इत्र भी आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इत्र भी सुरभि जी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। इसलिए डेली देवी देवताओं को इत्र लगाइए, उनके लिए अलग इत्र रखिए और अपनी बॉडी पर भी इत्र जरूर लगाइए। लेकिन इत्र लगाने का भी एक ढंग है। लोगों को लगता है कि कपड़ों पे लगाना चाहिए। जो हमारी नसों का पार्ट है, जो बुद्ध से जुड़ा है, जहाँ पे हमारी वेन्स दिखाई पड़ती हैं, जब हम बुद्ध और शुक्र का मिलन करते हैं तो हमारे जीवन में धन आता है, यानी लक्ष्मी नारायण योग की स्थापना होती है। तो वो जो धन आता है वो बैलेंस आता है, स्थिर धन आता है। ऐसे तो धन आएगा और चला जाएगा, लेकिन जब आप बुध और शुक्र को एक्टिवेट कर देते हैं तो वो बैलेंस धन होता है। जी ठीक है, एक आखिरी सवाल रजनीकांत जी अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी। इलायची को भी माँ लक्ष्मी का ही एक वो प्रतीक माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अपने भोजन में भी उस फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल इलायची के जरिए कर सकते हैं। इलायची हम अपने पर्स में भी रख लेते हैं, तो इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं और अक्षय तृतीया के मौके पर हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहन जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई थी कि उस दिन लक्ष्मी नारायण योग बनाने का प्रयास करना चाहिए जी। इत्र के साथ, इत्र जो है शुक्र से संबंधित है और नसों पे लगाने का मतलब ये है कि बुध का और शुक्र का मिलन होता है। इसी तरह से बुध ग्रह के लिए हरी इलायची, बहुत हरा धनिया भी आप अर्पित कर रहे हैं, ये भी बुध ग्रह के लिए है और ये प्रसन्न करता है गणेश जी को भी, लक्ष्मी जी को भी। तो उस दिन ये चीज अगर दान करते हैं आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग बनता है, लक्ष्मी नारायण और जन प्रतिनिधि योग बनता है, आदमी का नेम एंड फेम भी बढ़ती है। इसलिए इसकी मान्यता है कि हरी इलायची पूजन करने के बाद आप अपने पर्स में रख लें, अपने भोजन में भी इस्तेमाल करें। इस दिन हरी चीज का दान भी करना बहुत आता है, जैसे गाय को हरी चारा खिला दीजिए, वो भी बहुत अच्छा होगा।
पितरों के लिए इस दिन पिंडदान करना भी बहुत अच्छा होगा। पितरों को खीर का भोग लगा दीजिए, आप उसमें हल्दी डाल के खीर बना दीजिए, उस तरह का पीली भोजन उनको दान कीजिए। पितर भी संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। और गाय की सेवा इस दिन करना ज्यादा होता है। पीपल को प्रणाम करना भी बहुत जरूरी है। कहा गया है कि मूले ब्रह्मा तथा विष्णु सखा शंकर मेव च पत्ते पत्ते देवानांगम वासुदेव नमस्तते। ठीक है सारी रजनीकांत जी, क्योंकि त्रिपुटी समय देवी का लोग अभाव है हमारे पास और इसी वजह से मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन के हमारे दर्शकों के मन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी एस्ट्रोलॉजर जुड़ी और आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े एस्ट्रोलॉजर, और वान्या आर्या जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।